हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 टैंक्स कंटेन 504 एंड 735 लीटर्स ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 टैंक है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये पहला टैंक है, ये पहला टैंक है और ये दूसरा टैंक है। ठीक है, और दोनों ही टैंक में मिल्क है। तो कितने लीटर्स मिल्क है? तो पहला टैंक में 504 लीटर ऑफ मिल्क है और दूसरे वाले टैंक में 735 लीटर ऑफ मिल्क है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क ऑफ आइदर टैंक एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हमको एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर बताना है, मेजरिंग कंटेनर बताना है जो इन दोनों टैंक के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि जो भी हम मेजरिंग कंटेनर लेंगे, मान लेते हैं कि ये मेरा मेजरिंग कंटेनर है, तो जो भी मेजरिंग कंटेनर लेंगे वो इन दोनों टैंक के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके, यानी कि कंप्लीट मेजर कर सके। यानी कि मेजर करने के बाद इन दोनों टैंक में दूध नहीं बचना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 छोटा सा टैंक है। एक टैंक में 10 लीटर मिल्क है और दूसरे वाले टैंक में मान लेते हैं 15 लीटर मिल्क है। ठीक है, और मेरे पास जो मेजरिंग कंटेनर है वो 2 लीटर का है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। अब इस कंटेनर का यूज करके इस टैंक के मिल्क को मेजर करेंगे तो 5 बार में मेजर कर देगा, 2-2 लीटर करके। ठीक है ना, क्योंकि अगर हम 2-2 लीटर निकालेंगे तो कितने बार में निकल जाएगा? 5 बार में। यानी कि 10 लीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर देगा। यानी कि जब इसका यूज करेंगे तो ना ही दूध बचेगा और ना ही दूध कम होगा, यानी कि भर भर के हम निकाल सकते हैं। जस्ट वैसे ही अगर इस टैंक का मिल्क इसी कंटेनर से हम मेजर करेंगे तो ध्यान से समझेंगे क्या होगा कि 2-2 लीटर करके 7 बार निकालेंगे। तो जब 2-2 लीटर करके 7 बार निकालेंगे तो इसमें से 14 लीटर दूध निकल जाएगा, मिल्क बाहर निकल जाएगा। और इसमें अब 1 लीटर मिल्क बच जाएगा। इसमें क्या होगा? 1 लीटर मिल्क बच जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब इस कंटेनर का यूज करके 1 लीटर मिल्क को मेजर करेंगे तो ये कंटेनर अब फिल नहीं हो पाएगा, आधा ही हो जाएगा। तो इसको हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स नहीं बोलेंगे। यानी कि यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो मेजरिंग कंटेनर है 2 लीटर का, इस टैंक के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकता है। कितने टाइम्स में? 5 बार में। लेकिन यही कंटेनर इस टैंक के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 7 बार तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकता है, लेकिन 1 लीटर जब बच जाएगा तो उसको मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंटेनर वो आधा खाली हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसको हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये हुआ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में बोला है कि हमको जो भी कंटेनर लेंगे वो कंटेनर इन दोनों टैंक के मिल्क को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर भी करे और साथ साथ ये कंटेनर मैक्सिमम कैपेसिटी का होना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी का। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे पहला तरीका तो ये है कि हम मैथमेटिकल अप्रोच से सॉल्व करें। दूसरा तरीका है ये है कि हम पहले क्या करेंगे कि रियल नंबर्स में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं उसको हम पहले ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से 2-3 बार पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद हम ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि जो भी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो गिवन डाटा से बड़ा हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है। अब गिवन डाटा क्या है? यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसको गिवन डाटा बोलेंगे। 504, 735 ये गिवन डाटा है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद हम ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि जो भी मेरा आंसर आने वाला है वो गिवन डाटा से छोटा आ सकता है या फिर बड़ा आ सकता है। अगर ये लगे कि मेरा जो आंसर है गिवन डाटा से छोटा आ सकता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, गिवन डाटा का एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्योंकि हम एचसीएफ पढ़े हैं कि एचसीएफ जो होता है हमेशा गिवन नंबर से छोटा आता है। आ रही बात समझ में? और अगर हमको ये लगे कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो गिवन डाटा से बड़ा हो सकता है तो उसके इसमें क्या फाइंड करेंगे? हम एलसीएम फाइंड करेंगे, क्योंकि गिवन नंबर्स का जो एलसीएम होता है गिवन नंबर से बड़ा होता है। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतना क्लियर है कि जो भी हम मेजरिंग कंटेनर लेंगे इसका कैपेसिटी, इसका क्वांटिटी इन दोनों टैंक के क्वांटिटी से क्या होगा? कम होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता है।
अरे बस हमें यही सी बात है कि ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, उससे कम ही होगा तभी ना मेजर कर पाएगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। उससे ज़्यादा हो जाएगा तो एक को मेजर करेगा, दूसरे को नहीं कर पाएगा। अरे बात समझ में, ठीक है। तो इतना क्लियर है कि जो भी मेजरिंग कंटेनर होगा उसका कैपेसिटी इन दोनों से कम होगा। तो जब कम होगा तो क्या करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली हमको मतलब इस कंटेनर का मैक्सिमम कैपेसिटी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर which can measure container which can measure the milk of either tank and exact number of times, ये लिख देंगे नीचे, या फिर इतना भी लिख के छोड़ देंगे कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर ये किसके इक्वल होगा, ये होगा एचसीएफ ऑफ इन दोनों का, ठीक है ना, 504 एंड 735 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, तो दोनों नंबर का बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 2 5 2, फिर 2 से हो जाएगा 1 2 6, ये भी 2 से हो जाएगा 63। अब ये 3 से डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 21 टाइम्स में, ठीक है। अब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 एक प्राइम नंबर है। अब फिर से करते हैं 735 का, ठीक है। तो ये ऑड है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे डिजिट का जो सम है वो 15 है, और 15 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल होगा। कितने टाइम्स में, 2 4 5 टाइम्स में। अब इसको चेक करते हैं, ये 3 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 + 5 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है। अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स में, ये हो जाएगा 4 9 मतलब 49 टाइम्स में। अब 49 7 से हो जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, क्लियर है। अब ध्यान से देखेंगे, अब इन दोनों नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, 504 को और 735 को। तो 504 में प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 7 है। तो 2 × 3 × 7, 2 कितने बार है, 3 बार, तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा। 3 2 बार है तो यहाँ पे पावर 2, और 7 एक बार है तो पावर 1, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं, 3 5 7, ठीक है। तो 3 × 5 × 7, 3 कितने बार है, 1, 5 भी एक बार है, और 7 2 बार है, पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखते हैं। तो कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स दोनों में कॉमन है, 3 हमको दिख रहा है और 7 दिख रहा है, तो क्या करेंगे 3 × 7। अब इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स का हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स का स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। 3 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, और 7 का स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1 ही है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 7, यानी कितना आ गया, 21। यानी कि जो भी हम कंटेनर लेंगे उसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होगा, 21 लीटर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर रिक्वायर्ड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, वो कितना होगा, 21 लीटर का, ठीक है। तो 21 लीटर से हम बड़ा कंटेनर नहीं ले सकते हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर सके, ठीक है। 21 लीटर ही वो सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी वाला कंटेनर होगा जो इस कंडीशन को, जो भी क्वेश्चन में दिया है उस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये आंसर हो जाएगा 21 लीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन को वहीं मतलब इस चैप्टर में जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं उसको पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब समझ में आएगा कि एचसीएफ का यूज करना है कि एलसीएम का यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं नहीं गिवन होगा कि इस क्वेश्चन को एचसीएफ से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को एलसीएम से सॉल्व करो, वो खुद से एनालाइज करके पता करना होता है, ठीक है। चलिए फिर तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।